वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज वर्ड। चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम में, यानी कि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो सारे एग्जामों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, बेहद ज़रूरी हैं। अगर आप इनको पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बनी रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, उसका नाम था हड़प्पा। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन थर्ड, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, जो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका भी रही, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था रजिया सुल्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु सभ्यता, फिफ्थ क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के पत्तन नगर या बंदरगाह या पोर्ट, जिन्हें आप बोल सकते हैं, हर्बर बोल सकते हैं, कौन सा था? तो उसका राइट आंसर है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिक्स क्वेश्चन पर, भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्लास ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं अक्सर एग्जामों में। पहला क्वेश्चन, उनके प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, उनके ज्ञान की घटना को क्या कहा जाता है, और उनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है। अगर आपको आंसर पता है तो जरूर हमें कमेंट में बताएं, और अगर आंसर नहीं पता है तो हमारे फेसबुक पेज पर आप वहां पर हिंदी नॉलेज वर्ड या राहुल देव सर के नाम से सर्च करिए, आपको हमारा पेज मिल जाएगा और वहां पर हमसे डिस्कशन कीजिए इस बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वेद की रचना गद्य और पद्य यानी पैसेज ऑफ पोएट्री फॉर्म दोनों में की गई थी? तो उसका आंसर है यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र शुरू करने वाले सर सैयद अहमद खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 10th क्वेश्चन पर, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हुआ? कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हुआ, हीनयान और महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? क्लास ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बहुत बनते हैं। लोधी वंश का प्रथम शासक और लोधी वंश का अंतिम शासक। प्रथम शासक बहलोल लोधी, अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। 12th क्वेश्चन पर आते हैं। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए 2 बार जैन संगीतियां हुई थी, और प्रथम जैन संगीति से यहाँ पर क्वेश्चन रिलेट कर रहा है। तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, और सेकंड जैन संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? किसी को आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताएं, वैसे मैं आंसर दे देता हूं। वैसे द्वितीय जैन संगीति जो आयोजित की गई थी वो गुजरात के वल्लभी में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया था? तो उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया गया था। बड़ा ही अजीब शासक था, और इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 14 क्वेश्चन पर आते हैं। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई का क्या नाम था? तो ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई का नाम था कुल या परिवार। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15वें क्वेश्चन पर, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो ध्यान रखिएगा, इतिहास का बड़ा क्वेश्चन, किस शासक के पास शक्तिशाली नौसेना थी? तो उसका आंसर है चोल। चोल वो शासक थे जिनके पास शक्तिशाली नौसेना हुआ करती थी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? चैतन्य संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो मुगलों में औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर कहा जाता था, वही मुगल शासक था जिसे आलमगीर भी कहा जाता था। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? शहीद आजम की उपाधि से हमारे प्यारे भगत सिंह को सम्मानित किया गया। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? आंसर है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खां। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां थे।
हम लोग इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट दोनों तरीके के क्वेश्चनों की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। किस स्थान पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो उसका आंसर क्या? कुशीनगर या कुशीनारा के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 23rd क्वेश्चन। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसे भारतनाट्यम शिल्प कला जहां पर स्थित है उसका नाम क्या है? तो चिदम्बरम है उस मंदिर का नाम। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में प्रयोग किया? पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुतुब मीनार का कार्य किस शासक ने पूरा कराया था? कुतुब मीनार का कार्य स्टार्ट तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, लेकिन उसको पूरा कराने का काम इल्तुतमिश ने किया था। और यहां पर अगर क्वेश्चन बनाया जाए कि इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध क्या था, तो वो क्या था? वो इल्तुतमिश क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित थी? लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित थी, मैथ से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहाड़ी काटकर एलोरा की विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासकों ने उसका निर्माण कराया था। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल पर भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल पर चीनी यात्री हेन सांग भारत में आया था। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत हिंदू विश्वविद्यालय जिसे आप बीएचयू के नाम से भी जानते हैं, उसके संस्थापक फाउंडर कौन थे? मदन मोहन मालवीय उसके फाउंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन यहां पर फिर क्वेश्चन आप एक ट्रिकी क्वेश्चन है, आपसे भी पूछा जा सकता है। ये लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लेकिन ये अंग्रेज थे। अब क्वेश्चन ये पलट सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रथम भारतीय और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वो भारतीय भी थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन थे? तो उसका जो राइट आंसर है वो राजगोपालाचारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो देवी लक्ष्मी की आकृति जिस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर बनी हुई थी उसका नाम था मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कालाशोक की राजधानी कहां थी? कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूं ने इस्लाम का शत्रु अकबर को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भक्ति के दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 38 क्वेश्चन पर। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 39 क्वेश्चन पर। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन II चालुक्य वंश का सबसे प्रभावशाली शासक या प्रसिद्ध शासक जिसने हर्षवर्धन को हराया था ताप्ती नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मोहम्मद गौरी ने 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? मोहम्मद गौरी को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया था? कनिष्क ने क्या किया था? सिल्क रूट को ओपन कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? सिकंदर लोदी को गुलरुखी के नाम से जाना जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को, ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था? प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में यह काम स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 44 क्वेश्चन पे। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? चौथ एक तरीके का कर हुआ करता था जिसे शिवाजी ने क्या किया था? अपनी राज्य की इनकम का मेन सोर्स बनाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 45 क्वेश्चन पर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे?
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनके बचपन का नाम वर्धमान था, उन्हें बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 46 क्वेश्चन पर। सत्यमेव जयते की उक्ति को कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते की उक्ति को मुंडको उपनिषद से लिया गया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार कंपटीशन के पेपर में, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया और यूपी SSC हो गया, हर तरीके के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। आप लोग ध्यान रख लीजिए, आज की जो हम सीरीज करा रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बक्सर के युद्ध में 1764 का समय दिल्ली के शासक कौन थे? शाह आलम दिल्ली के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्ट्रियन ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, इंडो बैक्ट्रियन ने। यहां पर एक और क्वेश्चन है कि जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो सबसे ज्यादा किसके समय में चली? तो वो गुप्त वंश के समय में चली थी, लेकिन सबसे पहले किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अशोक के धम्म की परिभाषा कहां से ली गई है? राहुलो वधसूत से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जहांगीर के दरबार में पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। जहांगीर के दरबार में पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। क्लास, आज हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट टर्म में हम और आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए और ये सारे क्वेश्चन मैं आपके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिससे आपको वहां पर मिल जाएंगे हमेशा के लिए। और आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए, हिंदी नॉलेज वर्ड के साथ कनेक्ट रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस यूजफुल इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में, अपनी फैमिली के साथ, जिससे ये यूजफुल इंफॉर्मेशन उनके साथ भी पहुंचे और आपके लिए तो कंपटीशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।